Hello friends, welcome to my channel that is Career Catalyst. Today we are going to discuss about class 10th Geography chapter 1 Resources and Development. So what are the resources? Everything in our environment which can be used to satisfy our needs and is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable is termed as resource. Means everything जो भी हमारे इन्वायरमेंट में हमारे लिए यूज़फुल हैं, जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करते हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, वो सब रिसोर्सेज हैं. जैसे कि हमें ब्रीथिंग के लिए एयर की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की, तो वो हमारे लिए क्या है? रिसोर्स. फूड, वाटर, शेल्टर जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, ये सब क्या है? रिसोर्स. सनलाइट, टेबल, क्लॉथ्स, बुक, पेन, एवरीथिंग जो हमारे लिए यूज़फुल हैं, जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करते हों, वो सब रिसोर्सेज हैं. इवन ह्यूमन बींग्स भी रिसोर्सेज हैं, क्योंकि वो इन्वायरमेंट में जितनी भी मटेरियल होते हैं अवेलेबल जो भी है, उन सबको रिसोर्सेज में कन्वर्ट करते हैं जिसे हम यूज़ कर सकते हैं. तो ये सब रिसोर्सेज हैं. अगर हम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से देखें तो रिसोर्स का मतलब होता है जो टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल हो. टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल का मतलब होता है जैसे कि गोल्ड है. हम सब जानते हैं गोल्ड एक रिसोर्स है, हमारे लिए ज़रूरी है. तो गोल्ड रिसोर्स कब बनेगा? जब हम उसको टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे और उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, प्योर गोल्ड फॉर्म में देखेंगे, तभी वो रिसोर्स बनेगा. तो टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल होना ज़रूरी है. इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब है जैसे कि हमें पता है अगर कि कोई ज़मीन है, उसके नीचे से हमें रिसोर्स मिलेंगे और हम उसके लिए 1 करोड़ रुपए लगा देते हैं टेक्नोलॉजी में और सारी चीज़ों में, लेकिन उसकी वर्थ ओनली 50,000 होती है, तो हमारे लिए वो महंगा हो जाता है क्योंकि हमने उसको एक्सट्रैक्ट करने में इतना ज़्यादा खर्चा किया हुआ होता है और उसकी वर्थ कम होती है, तो वो इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं होगा. इसीलिए जितना भी हम खर्च कर रहे हैं उससे ज़्यादा की उसकी वर्थ होनी चाहिए. एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब होता है कि सोसाइटी उसको कंसीडर करे एज अ रिसोर्स. ओके, रिसोर्सिस को 2 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, एक नेचुरल, एक ह्यूमन. ह्यूमन का मतलब है मैन मेड. नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो हमें डायरेक्ट नेचर से मिलते हैं, जो नेचुरल होते हैं, जैसे कि रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. रिन्यूएबल वो होते हैं जो कॉन्टीन्यूस होते हैं. कॉन्टीन्यूस का मतलब है जो कभी ख़त्म नहीं होते, वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं. नॉन रिन्यूएबल का मतलब जिनकी एक लिमिट होती है, जो जितना हम उनका यूज़ करेंगे वो ख़त्म हो सकते हैं, वो होते हैं नॉन रिन्यूएबल. तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो कभी ख़त्म नहीं होते वो है विंड एंड वाटर. ओके, और बायोलॉजिकल में आते हैं नेचुरल वेजिटेशन जैसे कि फॉरेस्ट, प्लांट्स, ये सब. और वाइल्ड लाइफ मीन्स लिविंग लाइफ. फॉरेस्ट में जो लिविंग लाइफ होती है, ह्यूमन बींग्स के अलावा जो भी लाइफ होती है फॉरेस्ट में, वो सब होती है वाइल्ड लाइफ. और नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है जो कि एक लिमिटेड अमाउंट में होते हैं, जिन्हें बनने में काफ़ी साल लगते हैं. उनको 2 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है, एक रिसाइकलेबल एंड नॉन रिसाइकलेबल. रिसाइकलेबल का मतलब हम उनको, जैसे मेटल्स हैं, तो मेटल्स को हम किसी और चीज़ में कन्वर्ट करके उन्हें दोबारा यूज़ कर सकते हैं, उन्हें दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं. पुरानी चीज़ों को दोबारा रीयूज़ करना मीन्स रिसाइकल करना उनका. एंड नॉन रिसाइकेबल मीन्स फॉसिल फ्यूल्स, जिन्हें बनने में कई साल लगते हैं, कई नहीं मीन्स लाखों साल लगते हैं. मैन मेड होते हैं स्ट्रक्चर्ड एंड इंस्टीट्यूशंस, मीन्स जैसे कि कंपनीज होना, फैक्ट्रीज होना, जैसे रबड़ की फैक्ट्री होती है, ये सब. इसमें क्वालिटी एंड क्वांटिटी ह्यूमन बींग्स पर डिपेंड करती है, वो किस क्वालिटी का मटेरियल बना रहे हैं, रिसोर्सेज बना रहे हैं और किस क्वांटिटी का बना रहे हैं. ओके, सो हमने इसका क्लासिफिकेशन किया है 4 पार्ट्स में. फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, जो कि है बायोटिक एंड एबायोटिक. सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. थर्ड इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल. फोर्थ वन इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल, डेवलप्ड स्टॉक एंड रिजर्व्स. सो फर्स्ट हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. मीन्स उसका ओरिजिन क्या है, उस रिसोर्स का ओरिजिन क्या है, बायोटिक है या एबायोटिक है. बायोटिक का मतलब होता है जो कि लिविंग होते हैं. लिविंग का मतलब जो हम बायोस्फीयर एंड जिनमें लाइफ होती है, वो बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा, फाउना, फिशरीज, लाइफ स्टॉक्स. इसका मतलब है जैसे ह्यूमन बींग्स में लाइफ होती है, फ्लोरा मीन्स प्लांट्स, प्लांट्स में लाइफ होती है,
फाउना मीन्स एनिमल्स जिनमें लाइफ होती है। फिशरीज का मतलब होता है फिश से। लाइफ स्टॉक का मतलब होता है गाय, भैंस, बकरी, इन सब चीज़ों से। तो वो सारी चीज़ें जिनमें लाइफ एग्जिस्ट करती है वो सब बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल है और उनमें लाइफ है। एबायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं, जिनमें लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, वो एबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं। जैसे कि रॉक्स एंड मेटल्स। रॉक्स एंड मेटल्स हमारे लिए यूज़फुल होते हैं लेकिन उनमें लाइफ नहीं है। उनसे कुछ ना कुछ सामान बनता है, रिसोर्सेज बनते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। बाकी की क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप हमारे चैनल से बने रहिए जिसका नाम है करियर कैटलिस्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।